नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिप टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इतिहास में जो चल रहा था हड़प्पा संस्कृति, उसके अगले भाग को देखा जाएगा। पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे होता है, हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में कैसे आता है, नामकरण के बारे में, काल निर्धारण के बारे में, ऐसी बहुत सी जानकारियां हम लोगों ने पिछली वीडियो में इकट्ठा की थी। आज हम उस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में और क्या क्या चीज़ें मिली हैं। इसको बिल्कुल बारीकी से हम लोग समझेंगे, देखेंगे। दोस्तों, टॉपिक पे चलने से पहले इस चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों समझते हैं, चलते हैं टॉपिक के तरफ। तो कल हम लोगों ने देखा था, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका जो आकार है त्रिभुजाकार शेप में है, लेकिन आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। आखिर इसका जो नॉर्थ में लास्ट छोर, लास्ट सीमा कौन सी थी, साउथ में, इसी प्रकार ईस्ट में और वेस्ट में कौन कौन से थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो समझते हैं दोस्तों, ये एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम। जो हड़प्पा सभ्यता की जो सीमाएं थी, तो जो बिल्कुल ऊपरी हिस्सा यानी कि उत्तर में जो लास्ट बिंदु था वह था मांडा। मांडा दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है और मांडा चिनाब नदी के किनारे। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार चर्चा करें तो दक्षिण में दायमाबाद जो अंतिम बिंदु है, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, और यह जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार हम लोग चर्चा करते हैं पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जो पूर्वी भाग का हिस्सा था, जो सीमाएं थी हड़प्पा सभ्यता की, वह आलमगीरपुर यूपी में, आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है और वह जो है यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार यदि हम पश्चिम की बात करें तो बलूचिस्तान में एक स्थान है सुत्का-गेन-डोर, यानी जो पश्चिमी बिंदु है, जो पश्चिमी सीमा है हड़प्पा सभ्यता की, वह है सुत्का-गेन-डोर, जो कि दास नदी के किनारे अवस्थित है। और सुत्का-गेन-डोर दोस्तों यह पड़ता है बलूचिस्तान में। दोस्तों, यदि हम इसको समझें, याद करें कुछ ट्रिक के माध्यम से, तो यहाँ पे यदि हम चर्चा करें ये खुद ही बताएगा। जैसे यहाँ पे यदि हम लिख दे रहे हैं दैमा, यानी दैमा से तो पूरा दायमाबाद हो गया और माँ से बन जाएगा महाराष्ट्र। और यह जो है गोदावरी नदी, यानी गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। तो ये तो थी हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। इसमें जो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की जो दूरी थी, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है, या फिर पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी थी। तो दोस्तों, जो उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी, अभी आप लोग देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है दोस्तों वह थी 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर थी। इसी प्रकार हम पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी के बारे में चर्चा करें
तो पूर्व से पश्चिम की जो दूरी थी दोस्तों वह थी 1600 किलोमीटर। तो ये तो था हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। एक बार फिर समझते हैं। उत्तर यानी ऊपर मांडा, चिनाब नदी के किनारे, मांडा जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। नीचे की चर्चा करें तो दायमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे। यदि हम पूर्व साइड की बात करें, पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ यूपी, जो कि हिंडन यमुना नदी की सहायक नदी दोस्तों हिंडन नदी के किनारे वो स्थित है। और यदि पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वह है सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान, सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान दास नदी के किनारे। उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी 1600 किलोमीटर है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर विस्तार। अब इसको समझते हैं। जैसे कई स्थल मिले हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, धौलावीरा हुआ, रंगपुर हुआ, लोथल हुआ, ऐसे बहुत से स्थल मिले हैं। तो यदि बात किया जाए कि इन जो स्थल जो भी प्राप्त हुए हैं उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा स्थल है वह कौन सा है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है। जैसे यदि हम बात करें यूपी में, भारत में, तो भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, राजस्थान है। और जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश है। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल प्राप्त होते हैं, सिंधु सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब बात एक ही है दोस्तों। पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की जा चुकी है। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि के सबसे बड़ा स्थल है वह है, क्रमशः यहाँ पे देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो है, फिर इससे छोटा थोड़ा सा हड़प्पा है, फिर इससे राखीगढ़ है, फिर धौलावीरा है। दोस्तों कभी कभी हो जाता है कि इसको क्रम से लगाने के लिए डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, तो हम क्रमशः लिख दिए हैं। यानी कि जो क्षेत्रफल के आधार पर विस्तार की हम बातें करें, स्थल का जो विस्तार है, तो सबसे बड़ा जो है वह मोहनजोदड़ो है, फिर इसके बाद इससे थोड़े छोटा हड़प्पा है, फिर राखीगढ़ है, राखीगढ़ी है, फिर धौलावीरा है। दोस्तों यहाँ पे मैं नोट में लिखा हूँ, हाल के खोजों के अनुसार सबसे बड़ा जो स्थल है, यानी कि अभी हाल ही में कुछ इसमें रिसर्च वगैरह हुआ है, तो जो आंकड़ा आया है, तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा स्थल माना गया वह है राखीगढ़ी। तो जैसे प्रश्न आएगा, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न की मानसिकता क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसको सजाने के लिए बोलेगा तो आप लोग ऐसे सजाएंगे, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इसका एक ट्रिक भी है, और ट्रिक भी समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों? जो ट्रिक है इसका, महाराधा। दोस्तों ये जो ट्रिक है महाराधा, ये क्षेत्रफल के आधार पर जो विस्तार हुआ है, किस स्थल का कौन सा स्थल सबसे बड़ा है, उसका जो ट्रिक दोस्तों महाराधा। यदि हम म की बात करें तो म से हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हा से यदि हम बात करें तो हा से हड़प्पा, रा से राखीगढ़ी, और धा से धौलावीरा। तो बस आप ट्रिक याद रख लीजिए, महाराधा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये इसका क्रम था। तो हम चर्चा करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला महत्वपूर्ण तथ्य है इसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर यदि हम देख सकते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी थी, अभी आगे हम डायग्राम के माध्यम से क्लियर करेंगे, डिटेल से चलेंगे। बस धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। तो दोस्तों जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो बीच की दूरी है वह है 483
किलोमीटर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। इसी प्रकार यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो के बीच की दूरी, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो के बीच की दूरी दोस्तों 130 किलोमीटर है। यानी कि मोहनजोदड़ो से चनहुदड़ो 130 किलोमीटर है और हड़प्पा से मोहनजोदड़ो 483 किलोमीटर है। कभी कभी दोस्तों कुछ विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दूरी को क्रमशः 540 कहीं कहीं देखने को मिलता है और 640 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। जिस प्रकार का ऑप्शन रहेगा उस तरीके से आप लोग ट्रीट कर सकते हैं। प्रेफरेंस हमें 483 किलोमीटर को देना है। दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें दोस्तों तो लिखा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक बिंबक साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानी है। कभी इस प्रकार का स्टेटमेंट दे देता है और पूछ देता है कि किसके अनुसार है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक बिंबक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, यह एक इतिहासकार हैं पीगट महोदय, यानी पीगट महोदय के अनुसार यह स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो आप लोग पीगट महोदय को भी याद रखिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक बिंबक साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानी है, यह किसके अनुसार है? पीगट महोदय के अनुसार। आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। यदि हम बात करते हैं कि हड़प्पा की जनसंख्या और मोहनजोदड़ो की जनसंख्या, तो हड़प्पा की जनसंख्या 23,544, जो हड़प्पा की जनसंख्या थी दोस्तों 23,544 थी और जो मोहनजोदड़ो की जनसंख्या थी वह 41,250। और ये जो दो कथन है यह किसके अनुसार दोस्तों? फेयर सर्विस महोदय के अनुसार। यानी फेयर सर्विस महोदय के अनुसार जो हड़प्पा की जनसंख्या है 23,544 है और मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या है 41,250। आगे यदि हम चर्चा करें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो समुद्र तटीय विस्तार है दोस्तों वह है 1300 किलोमीटर। यदि हम आगे चर्चा करें हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक, दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एक तरह से इसको IMP में कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट में कर सकते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक 175 जो स्थल मिले हैं वह विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे मिले। कल पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता कहते हैं। किस आधार पे? तो इसी आधार पे कि जो हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक स्थल मिले हैं वह इसी सरस्वती के किनारे मिले हैं, जो कि वर्तमान में कहें तो यह विलुप्त हो चुकी है। तो 175 स्थल जो विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं और मात्र सिंधु नदी के जो किनारे स्थल मिले हैं उनकी संख्या 86। अब सोच सकते हैं कि विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे 175 स्थल मिले हैं और जो सिंधु नदी के किनारे स्थलों की संख्या है वह मात्र 86 स्थल ही प्राप्त हुए। तो ये एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको दिमाग में रखे रहिएगा। आगे हम चर्चा करें कि सिंधु सभ्यता में नगरों को संज्ञा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में ऐसे कितने स्थल थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शहरीय सभ्यता थी, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। लेकिन सिंधु जो सभ्यता में कितने ऐसे स्थल थे जिसको नगर की संज्ञा दी गई? फिर समझिएगा दोस्तों, ऐसे कितने स्थल हैं जिसको नगर की संज्ञा दी गई? तो ऐसे स्थलों की संख्या दोस्तों 6 है। सिंधु सभ्यता में नगरों को संज्ञा दी गई। कितने नगरों को संज्ञा दी गई? 6 नगरों को। कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चनहुदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है और बड़ावली।
यही जो 6 स्थल हैं जिनको जिनको नगर की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों यदि हम इसके ट्रिक की बात करें, जो 6 स्थल हैं जिसको नगरों की संज्ञा दी जाती है, यदि हम इसके ट्रिक की बात करें स्थलों को नगर की संज्ञा दी जाती है, वह स्थल है, उसका जो ट्रिक है दोस्तों, मोहन चलो काली बनाओ। मोहन चलो काली बनाओ। समझते हैं दोस्तों, मुंह से मोहनजोदड़ो, यदि हम रिलेमेंट करें मुंह से मोहनजोदड़ो, हन से दोस्तों, हन से हो जाएगा आपका हड़प्पा। इसी प्रकार च से चनहुदड़ो, लो से आपका लोथल, काली से पूरा आपका कालीबंगा, और बाना से आपका बनारस। तो जो 6 महानगर, जो 6 नगर या महानगर को जो संज्ञा दी गई है, वह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनारस। इसका ट्रिक ये था दोस्तों, मोहन चलो काली बनाओ। मो से मोहनजोदड़ो, हन से हड़प्पा, च से चनहुदड़ो, लो से लोथल, काली से कालीबंगा और बना से बनारस। आगे देखते हैं दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है भारत में विस्तार। जैसा कि हम पहले वीडियो में हमने बताया था कि 7 राज्यों में हुआ है और राज्य बताए थे, लेकिन आज इसमें थोड़ा लेट चलते हैं। तो भारत में विस्तार 7 राज्यों में हुआ है, इसको देखते हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ है। दोस्तों यदि हम बात करें गुजरात की, तो आज़ादी के बाद से भारत में सर्वाधिक खुदाई जो हुई है वह है गुजरात की। सर्वाधिक स्थल यहाँ गुजरात से सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जैसे रंगपुर है, लोथल है, सुरकोटदा है, धौलावीरा। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो दायमाबाद सबसे दक्षिणतम बिंदु जो अभी हमने चर्चा किया था, तो दायमाबाद। फिर राजस्थान में एक उदाहरण के रूप में ले तो कालीबंगा है। हरियाणा में एक राखीगढ़ है, दूसरा है बनावली। कश्मीर में मांडा, चिनाब नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे जो यमुना की सहायक नदी है। और यदि हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में रोपड़। तो ये तो था भारत में विस्तार 7 राज्यों में। दोस्तों यदि हम इसके ट्रिक की बात करें, ये जो स्थान है, ये जो राज्य है कि इतने राज्यों में स्थल जो खुदाई हुई मिला है, यदि हम इसके ट्रिक की बात करें तो इसका ट्रिक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, गुमराह कर यूपी पंजाब। फिर समझिएगा, गुमराह कर यूपी पंजाब को। यहाँ पे दोस्तों गु का तात्पर्य गुजरात से है, यम का तात्पर्य महाराष्ट्र से है, रा का तात्पर्य राजस्थान से है, ह का तात्पर्य हरियाणा से है, कर या क का जो तात्पर्य है कश्मीर से है, यूपी का उत्तर प्रदेश है और पंजाब का पंजाब। तो ये तो था भारत में विस्तार। तो हम चर्चा करते हैं पाकिस्तान में विस्तार। तो दोस्तों पाकिस्तान में कुल 3 प्रांतों में इसका विस्तार था। और कौन कौन सा था? एक सिंध प्रांत है, एक पाकिस्तान वाला पंजाब है जो पश्चिमी पंजाब बोला जाता है, और तीसरा है बलूचिस्तान।
यदि हम बात करें सिंध प्रांत में तो क्या क्या सिंध प्रांत से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं, तो सिंध प्रांत से दोस्तों एक मोहनजोदड़ो, फिर चनहुदड़ो है, और सिंध प्रांत से जूडीतोदड़ो करके स्थल प्राप्त हुआ है। वहीं पर पश्चिमी पंजाब से जो पाकिस्तान वाला है हड़प्पा स्थल प्राप्त हुआ है, जो कि सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा स्थल की हुई थी। यदि हम बलूचिस्तान की बात करें तो सुक्का गेन रोड, जो कि अभी हमने चर्चा किया था कि जो पश्चिमी हिस्सा जो लास्ट अंतिम बिंदु है हड़प्पा सभ्यता का, वह यही है सुक्का गेन रोड, जो कि दास नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों यहाँ फिर चर्चा की मोहनजोदड़ो से चनहुदड़ो के बीच की दूरी 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर है। तो ये तो था पाकिस्तान में विस्तार। अब हम देखते हैं अफगानिस्तान में विस्तार। तो अफगानिस्तान में विस्तार के लिए हम बात करें, अफगानिस्तान में मात्र 3 ही जगह से साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। एक मुंडी घाट है, एक सोतुधार है, और अगला है देह मोर्सी घुंडे, देह मोर्सी घुंडे, मुंडीगा, सोतुधार, देह मोर्सी घुंडे। तो ये तो था हड़प्पा सभ्यता का एक फिगर टाइप का मोटो। अब हम एक एक स्थल के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि हड़प्पा जो स्थल उससे वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, फिर मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, फिर और भी जितने स्थल हैं वहाँ से आखिर खुदाई के बाद कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करें। देखते हैं दोस्तों, अब प्रत्येक स्थल को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हैं, कुछ ऐसे प्रमुख नगर हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पता करता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता को अब हम लोग डिटेल से हड़प्पा को पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिली। अब हम सिर्फ हड़प्पा स्थल के बारे में पढ़ेंगे, फिर मोहनजोदड़ो के बारे में, फिर और जो स्थल मिले हैं, चनहुदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, और जितने भी स्थल मिले हैं सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हड़प्पा के बारे में समझते हैं दोस्तों। हड़प्पा जो स्थल मिला है जहाँ से, वह 5 वर्ग किलोमीटर के दायरे में वह मिला है। अब 5 किलोमीटर के घेरे में यह बसा हुआ नगर था हड़प्पा। होता क्या है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में सिर्फ हड़प्पा की बात न करें बल्कि और सभी स्थलों की बात करें तो जो वहाँ का समाज था वह 2 पार्टों में विभक्त था। हम ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि नहीं जाति प्रथा भी रही होगी, लेकिन हाँ 2 भागों में विभक्त था। एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। दोस्तों बड़े भाग को हम लोग, इस बड़े वाले भाग को पूर्वी टीला, क्योंकि पूर्व में है, पूर्वी टीला बड़ा है, नीचे भी है, यानी कि इससे इस टीले से ये नीचे टीला है। आप मोहनजोदड़ो फिल्म देखे होंगे, उसमें स्पष्ट किया है। ये सुरक्षा प्राचीर विहीन है। ये सुरक्षा जो प्राचीर है, यानी कि ये जो स्थिति है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं की गई है। फिर उसके बाद इसको हम इस वाले हिस्से को हम लोग नगर टीला कहते हैं। ये जो छोटा है यह पश्चिमी टीला है, छोटा है, ऊंचा है, इसके अपेक्षा ऊंचा टीला है, और ये सुरक्षा प्राचीर से बंद है, यानी कि ये बाउंड्री, इसके अंदर बाउंड्री है। तो कहीं ना कहीं विशिष्ट इमारतें भी यहाँ से मिली हैं, इसको हम दुर्ग टीला भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें विशिष्ट लोग रहते होंगे, विशिष्ट लोग रहते होंगे, और ये जो नगर टीला है इसमें आम जनता रहती होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसके बारे में देखे हैं। और थोड़ा हड़प्पा के बारे में हम जान लेते हैं कि हड़प्पा की खोज, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। अब यह जो स्थान कहाँ पर है तो उसको समझते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला, वर्तमान में साहिवाल जिला,
रावी नदी के बाएं तट से 9.60 किलोमीटर हटकर यह हड़प्पा स्थित है। सोच सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले तो हम अन्नागार की बात करते हैं। यहाँ से अन्नागार मिले हैं और यहाँ पे अन्नागार में ये 12 कक्ष मिले हैं। 12 कक्ष में प्रत्येक कक्ष का जो क्षेत्रफल है 15.23 मीटर इंटू 7.09 मीटर के आकार में ये कक्ष, अन्नागार के जो कक्ष मिले हैं इसी आकार में मिले हैं। यदि हम बात करें तो इससे स्पष्ट है कि यह कितना विकसित सभ्यता रही होगी। अन्नागार की व्यवस्था अलग है और सबकी व्यवस्था अलग है। और देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या और मिला है। यहाँ पे देखते हैं तरबूज के बीज मिले हैं यहाँ से हड़प्पा से। फिर सिर के बल खड़ी स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति वाली मुहर यहीं से प्राप्त हुई है और यह प्रश्न कई बार पूछ चुका गया है। फिर यहाँ से शंख का बना बैल मिला है। बर्तन बनाने के 14 भट्ठे मिले हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बर्तन बनाने के 14 भट्ठे मिले हैं और गधे का कंकाल भी यहीं से मिला है। इसके साथ साथ यहाँ से जो मिला है प्यासे कौवे की कहानी। आप लोग कहानी सुने होंगे कि एक प्यासा कौवा रहता है, उसको प्यास लगती है, एक घड़े में थोड़ा सा पानी है और कंकड़ डाल के पानी को ऊपर लाता है। इस तरह की कहानी हम सब लोग सुने हैं। तो वो जो कहानी मिलती है इसी हड़प्पा से मिलती है, प्यासे कौवे की कहानी। और यहीं से एक कब्रिस्तान मिलता है जिसका नाम है R37। साथ ही साथ यहाँ से 57 रूम मिलते हैं और यहाँ जो समाधान की स्थिति है दोस्तों वह स्थिति है उत्तर और दक्षिण में, यानी कि सर जो उत्तर दिशा में है और पैर दक्षिण दिशा में रख करके दाह संस्कार किया जाता था। अब हम यदि बात करें दोस्तों तो उत्तर में 11 द्वार मिले हैं। उत्तर दिशा में इस जो 5 किलोमीटर के घेरे में जो बसा हड़प्पा सभ्यता है उत्तर दिशा में 11 द्वार मिले हैं। फिर यदि हम कब्रों में शवों की दिशा के बारे में बात करें तो एक नज़र में डाल लेते हैं। सिर और पैर यहाँ हमने लिख दिया। हड़प्पा में जो स्थिति है दाह संस्कार की, तो जो सर रहेगा नॉर्थ में यानी कि उत्तर में और पैर साउथ में। इसी प्रकार हड़प्पा के विपरीत कालीबंगा में सर जो है अब साउथ में है, कालीबंगा में जो है सर साउथ में है यानी दक्षिण में है और पैर जो है उत्तर में है। अब लोथल में यही स्थिति हो जाती है, पूर्व में सर रहता है और पैर जो है पश्चिम में। और इसके यदि हम विपरीत की बात करें रोपड़ में, रोपड़ जो कि पंजाब में है, रोपड़ में जो सर है वह पश्चिम दिशा की ओर है और जो पैर है वह पूर्व दिशा की ओर मिलता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हड़प्पा और कालीबंगा एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर लोथल और रोपड़ एक दूसरे के विपरीत हैं। दोस्तों अब थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम समझिएगा। यही जो नदी आ रही है देखिए, यही रावी नदी है और रावी नदी के बाएं तट पर ये सभ्यता मिली है। और जो भी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते हैं आप सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। बाकी दोस्तों और चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।